गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे बायोमेडिकल वेस्ट, जैव चिकित्सा अपशिष्ट। क्या होता है जैव चिकित्सा अपशिष्ट? सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। बायोमेडिकल वेस्ट इज एनी वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, इम्यूनाइजेशन ऑफ ह्यूमंस और एनिमल्स और ड्यूरिंग रिसर्च एंड प्रोडक्शन टेस्टिंग ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल। क्या बोल रहे हैं? हिंदी में भी देख लेते हैं। अस्पताल, क्लिनिक, लैब, नर्सिंग होम आदि में रोगियों के उपचार, जांच, टीकाकरण या अनुसंधान के दौरान उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट को जैव चिकित्सा अपशिष्ट कहते हैं। ठीक, मतलब जैव चिकित्सा अपशिष्ट क्या होता है? अस्पताल, क्लिनिक, है ना, यहाँ जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं वहां से निकलने वाले अपशिष्ट को जैव चिकित्सा अपशिष्ट कहते हैं। जैसे कि लैब हो गया, अनुसंधान हो गया, अनुसंधान करने के दौरान, टीकाकरण करने के दौरान, ट्रीटमेंट करने के दौरान, और फार्मेसी से जो निकलता है वेस्ट, तो इन सभी वेस्ट को क्या बोलते हैं? जैव चिकित्सा अपशिष्ट कहते हैं। ठीक, अब देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट, अस्पताल अपशिष्ट का वर्गीकरण। तो WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हॉस्पिटल वेस्ट को 6 भागों में डिवाइड किया है ना, 6 भागों में इसका वर्गीकृत किया है। सबसे पहला है सामान्य अपशिष्ट, जनरल वेस्ट। क्या होता है जनरल वेस्ट? यह ऐसा कचरा है जो अस्पताल के कार्यालय, रसोई, कपड़े धोने के विभाग, लॉन्ड्री, स्टोर आदि से निकलता है और सामान्य घरेलू कचरे जैसा होता है। मतलब ये जनरल वेस्ट होता है, जैसे कि घरों में जो कचरे निकलते हैं ना, कागज वगैरह, रैपर, रसोई से जो कचरे निकलते हैं, तो वैसे ही हॉस्पिटल से भी कचरे निकलते हैं। देख लेते हैं उदाहरण यहाँ पे कौन कौन सा कचरा निकलता है। तो कागज हो गया, भोजन का बचा हुआ भाग, पैकिंग सामग्री, झाड़ू से निकला कचरा, जब हम झाड़ू लगाते हैं तो जो कचरा निकलता है वो सभी किसमें आएगा? सामान्य अपशिष्ट में आ जाएगा। ठीक, दूसरा है नुकीले धारदार अपशिष्ट, शार्प अपशिष्ट, है ना, शार्प वेस्ट। क्या होता है शार्प वेस्ट? नाम से ही क्लियर है, नुकीले धारदार। नुकीले धारदार का मतलब नुकीला होगा और धारदार होगी, है ना, जैसे कि कांच की चीजें हो गया, नुकीली चीजें हो गई, तो ये सब इसमें आएगा। ठीक, जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं उदाहरण, हाइपोडर्मिक सुई, यह छोटा सुई होता है ना, और सिरिंज की सुई, तो ये सुई हो गया, स्कैल्पेल हो गया, जिससे हम क्या करते हैं? कट लगाते हैं सर्जरी के टाइम पे, उसको स्कैल्पेल बोलते हैं। रेजर ब्लेड, है ना, जिससे शेविंग किया जाता है। कील हो गया, टूटा हुआ कांच, है ना, ये सभी किसमें आएगा? आपके नुकीले और धारदार अपशिष्ट में आएगा। इसके अलावा एम्पूल्स वगैरह होता है ना, सीसी हो गई, ये सभी इसमें आ जाएगा। थर्ड है संक्रमित अपशिष्ट, इन्फेक्टेड वेस्ट। अब नाम से ही क्लियर है, संक्रमित अपशिष्ट का मतलब वह संक्रमित हो चुका रहेगा, इन्फेक्टेड हो चुका रहेगा। जैसे कि रोगियों की जांच, उपचार या ऑपरेशन के दौरान उपयोग की गई सामग्री तथा शरीर के संक्रमित भागों से उत्पन्न अपशिष्ट। ठीक, जैसे कि उदाहरण देख लेते हैं, खून से सनी पट्टियां, खून से सनी पट्टियां हो गई, जैसे कि ड्रेसिंग हुआ है तो ड्रेसिंग करने के दौरान ये पट्टियां निकलती हैं। कॉटन और गॉज पीस, है ना, कॉटन और गॉज पीस जो इन्फेक्टेड है, जिसका यूज हमने बॉडी पर किया है। ठीक, ऑपरेशन में निकाले गए ऊतक, ऑपरेशन के दौरान जो टिश्यू निकलता है वो भी इसमें आ जाएगा इन्फेक्टेड में। और ऑर्गन्स, है ना, बॉडी से जो ऑर्गन्स निकाला जाता है वो ऑर्गन्स भी इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट है रासायनिक अपशिष्ट, केमिकल वेस्ट। क्या होता है केमिकल वेस्ट? अस्पताल और प्रयोगशालाओं में उपयोग होने वाले रसायनों से उत्पन्न अपशिष्ट। मतलब हम अस्पताल में जो केमिकल्स यूज करते हैं, चाहे वो प्रयोगशाला में हो, चाहे वो अस्पताल के जहां पे हम लोग क्या करते हैं, वस्तुओं को साफ करने के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं केमिकल, वो केमिकल्स आएगा। और प्रयोगशालाओं में भी हम केमिकल्स यूज करते हैं। ठीक, तो ये किस में आ जाएगा? रासायनिक अपशिष्ट में आएगा। उदाहरण देख लेते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, फिक्सर हो गया। फिक्सर किसे बोलते हैं? फोटोग्राफी
माइक्रोस्कोपी के इस्तेमाल में होने वाली रासायनिक घोल, इसका इस्तेमाल हम माइक्रोस्कोपी में करते हैं। जैसे किसी चीज को हमें माइक्रोस्कोप से देखना है ना, तो उसमें हम इस केमिकल को डालते हैं, फिक्सर को। उसके बाद आता है डेवलपर। डेवलपर क्या होता है? एक रासायनिक घोल है जो फोटोग्राफिक फिल्म या सैंपल्स पर अदृश्य छवि को दृश्यमान बनाता है। मतलब डेवलपर को हम क्या करेंगे? फोटोग्राफिक फिल्म पर हम अप्लाई करते हैं, जिससे कि जो इनविजिबल है वो क्या हो जाती है? विजिबल हो जाती है। मतलब जो नहीं दिखता है वो दिखाई देने लग जाता है, तो उसे बोलते हैं डेवलपर। जाइलिन खुशबूदार हाइड्रोकार्बन विलायक है जिसका उपयोग हिस्टोलॉजी में किया जाता है। हिस्टोलॉजी मतलब कि ऊतकों को साफ करने में किया जाता है। ठीक, उसके बाद है एसीटोन। इसका उपयोग सफाई करने, वसा या रंजक को घोलने में किया जाता है। सफाई के दौरान इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि जो रंग वगैरह लग गया है उसको क्या करने के लिए? निकालने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है एथेनॉल, एक प्रकार का एल्कोहल जिसका प्रयोग स्टेरिलाइजेशन में किया जाता है। मतलब कि जो संक्रमित चीजें हैं उसको जब हम क्लीन करते हैं उसको स्टेरिलाइजेशन बोला जाता है। ठीक, तो स्टेरिलाइजेशन के दौरान हम इस केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, एथेनॉल का। नेक्स्ट है मेथेनॉल। यह एक सरल एल्कोहल है जिसका प्रयोग प्रयोगशाला में विलायक, ईंधन या रासायनिक संश्लेषण के लिए किया जाता है। यह संश्लेषण है। ठीक, इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? प्रयोगशाला में करते हैं। ठीक, नेक्स्ट है प्रयोग किए गए उपकरण। और हॉस्पिटल में जितने भी उपकरण यूज होता है ना, चाहे वो सर्जरी के दौरान हो, चाहे ट्रीटमेंट के दौरान हो, तो वो सभी उपकरण भी इसी में आ जाता है। ठीक, उसके बाद है रेडियोधर्मी अपशिष्ट, रेडियो एक्टिव वेस्ट भी बोलते हैं। इसका परिभाषा है रेडियोलॉजी, न्यूक्लियर मेडिसिन, अनुसंधान और क्लिनिकल लैब में उपयोग होने वाले रेडियोधर्मी पदार्थों से उत्पन्न अपशिष्ट होते हैं। ठीक, जैसे कि इसके एग्जांपल क्या है? रेडियोधर्मी पदार्थ हो गए, है ना। जैसे कि हम क्या करते हैं? रेडियोधर्मी मतलब कि एक्सरे वगैरह हो गया, सीटी स्कैन हो गया, इस दौरान जो पदार्थ हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक, वो इसके अंतर्गत आता है। दूषित उपकरण, जो उपकरण दूषित हो चुका है ना, वो भी इसके अंतर्गत आएगा। और प्रयोगशाला सामग्री, प्रयोगशाला में हम जो सामग्री यूज करते हैं वो सभी इसके अंतर्गत आएगा, रेडियोधर्मी अपशिष्ट के अंतर्गत। ठीक, लास्ट होता है साइटोटॉक्सिक दवाएं। साइटोटॉक्सिक क्या होता है? मुख्य रूप से कैंसर के उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो कैंसर के उपचार में साइटोटॉक्सिक दवाएं यूज किया जाता है। तो ये हो गया 6 पॉइंट हो गए है ना, क्लासिफिकेशन। कैंसर की जो दवाई है वो साइटोटॉक्सिक में आता है। तो इस प्रकार से हो गया हमारा बायोमेडिकल वेस्ट के डेफिनेशन और इसका क्लासिफिकेशन। अब नेक्स्ट हम देखेंगे जैव चिकित्सा अपशिष्ट की श्रेणियां, कैटेगरीज ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। जैव चिकित्सा अपशिष्ट की श्रेणियां, इसमें क्या क्या आएगा? इसमें 10 कैटेगरी होते हैं। ठीक है, 10 श्रेणियों में इसको बांटा गया है। क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि बायोमेडिकल वेस्ट को कितने श्रेणियों में डिवाइड किया गया है, तो 10 श्रेणियों में डिवाइड किया गया है। ठीक, पहला हम देख लेते हैं कौन सा कैटेगरी है। पहला ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, मानव शारीरिक अपशिष्ट आ जाएगा। अब मानव शारीरिक अपशिष्ट है मतलब कि इसमें क्या होगा? मानव शरीर के अंग, ऊतक, शरीर के भाग, ये सभी आ जाएंगे, है ना। ऑपरेशन के दौरान निकले अंग, प्लेजेंटा, कटे हुए शरीर के भाग, ये सभी किसमें आ जाएगा? ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट में आ जाएगा। मतलब जितने भी हमारे बॉडी से जो अंग निकलते हैं, टिश्यू निकलते हैं, ये सभी। ठीक, दूसरा है कैटेगरी 2 एनिमल वेस्ट, इसे पशु अपशिष्ट भी कहते हैं। तो पशु अपशिष्ट है मतलब पशुओं के अंग होगा, है ना, पशुओं के टिश्यू हो जाएंगे, पशुओं के रक्त हो जाएगा। तो ये सभी किसमें आ जाएगा? कैटेगरी 2 में आएगा, एनिमल वेस्ट में आएगा। ठीक, देन नेक्स्ट है कैटेगरी 3। इसमें क्या होता है? माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी वेस्ट, सूक्ष्म जीव एवं जैव प्रौद्योगिकी अपशिष्ट। ठीक, तो लैब में सूक्ष्म जीवों की कल्चर, वैक्सीन, सेल कल्चर, प्रयोगशाला के संक्रमित नमूने, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं, कैटेगरी
3 में, जैसे कि बैक्टीरिया कल्चर, वायरल सैंपल, प्रयोगशाला के संक्रमित उपकरण। जब हम सैंपल लेते हैं, है ना, तो सैंपल लेते हैं तो वो क्या हो जाता है, यूज हो जाता है। यूज होने के बाद ये किस में आ जाएगा, कैटेगरी थर्ड में आ जाएगा। ठीक, देन फोर्थ है कैटेगरी 4, वेस्ट शार्प नुकीला कचरा। तो नाम से ही क्लियर है, वेस्ट शार्प मतलब कि जो क्या है, एकदम शार्प है, नुकीला है, वो सभी इसके अंतर्गत आ जाएगा। जैसे कि सुई, सिरिंज, ब्लेड, स्कैल्पेल, है ना, ये सभी वेस्ट शार्प में आएगा। ये जो सिरिंज है वो किस में आ जाएगा, प्लास्टिक की चीज में आ जाएगा, ये धारदार नहीं होता है ना, तो ये तो रेड बॉक्स में जाएगा। बाकी जो सुई है, ब्लेड है, स्कैल्पेल है, कांच की चीजें हैं, ये सभी किस में आएगा, कैटेगरी 4 में आएगा, शार्प चीजों में आएगा ये। उसके बाद है कैटेगरी 5, इसमें क्या आ जाएगा, डिस्कार्डेड मेडिसिन, साइटोटॉक्सिक ड्रग आएगा। डिस्कार्डेड मतलब कि ऐसा मेडिसिन जो यूजेबल नहीं है ना, या तो फिर एक्सपायर्ड हो चुकी हैं, ऐसी दवाइयां आएंगी, या तो फिर साइटोटॉक्सिक दवाइयां आएगा कैटेगरी 5 में। साइटोटॉक्सिक मतलब कि कैंसर वाली दवाइयां। ठीक, यहाँ पे एक्सपायर, खराब या उपयोग ना की गई दवाइयां आएंगी, है ना, एक्सपायर टैबलेट, इंजेक्शन, कैंसर की दवाइयां, ये सभी कैटेगरी 5 में रखा गया है। नेक्स्ट है कैटेगरी 6, सॉलिड वेस्ट आएगा इसके अंतर्गत, संक्रमित ठोस कचरा। अब सॉलिड वेस्ट मतलब कि सॉलिड है, मतलब इसमें लिक्विड नहीं है ना, सूखा कचरा है। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा भाई, रक्त या शरीर के द्रव से दूषित सामग्री आ जाएंगे। ठीक, और जो कि क्या है, संक्रमित है, मतलब कि ये संक्रमित है और ये बॉडी से निकला हुआ जो चीजें रहता है या बॉडी पर अप्लाई किया गया चीजें होती है, वो इसके अंतर्गत आएगा। जैसे कि कॉटन, ड्रेसिंग, प्लास्टर, लिनन, बेडशीट, ये सभी किस में आ जाएगा, सॉलिड वेस्ट मतलब कि कठोर अपशिष्ट में यहाँ आएगा। ठीक, अब देखते हैं कैटेगरी 7, सॉलिड वेस्ट। इसमें क्या आएगा, डिस्पोजेबल चिकित्सा सामग्री आ जाएगा। तो डिस्पोजेबल मतलब कि जो वन टाइम ही यूज होता है ना, उसको डिस्पोजेबल बोला जाता है। जैसे कि कैथेटर, ट्यूबिंग, आईवी सेट, ये वन टाइम ही इस्तेमाल होता है। और जितने भी मतलब प्लास्टिक की चीजें होती है ना, जैसे कैथेटर हो, ट्यूबिंग है, या जो ट्यूब वाली चीजें हैं, वो सभी सॉलिड वेस्ट में रखा गया है। मतलब सॉलिड डिस्पोजेबल वेस्ट में रखा गया है। अब आता है कैटेगरी 8, तो कैटेगरी 8 में लिक्विड वेस्ट आएगा। ठीक, तरल अपशिष्ट आ जाएगा। तरल मतलब कि जो लिक्विड वाली चीजें हैं, जैसे कि ब्लड हो गया, यूरिन हो गया, है ना, ये सभी चीजें, या कुछ भी चीज जो मुंह से निकला हुआ पदार्थ है वो सभी होगा, स्पुटम है, तो ये सब किसमें आ जाएगा, लिक्विड वेस्ट में आएगा। या गंदा पानी है, या जो हम जब हैंड वॉश करते हैं तो वॉशिंग से जो पानी निकलता है, या किसी वस्तु को जब हम क्लीन करते हैं, तो वो सभी चीजें लिक्विड वेस्ट में आएगा। नेक्स्ट है कैटेगरी 9, यहाँ पे क्या है, इंसिनरेशन, आग, भस्मीकरण की राख। जब हम भस्मीकरण करते हैं, मतलब कि अपशिष्ट पदार्थों को जब हम जलाते हैं, तो जलने के बाद जो राख उत्पन्न होता है उसको क्या बोला जाता है, भस्मीकरण राख बोलते हैं। और यह कैटेगरी 9 में रखा गया है। देन लास्ट है कैटेगरी 10, केमिकल वेस्ट, रासायनिक अपशिष्ट। रासायनिक अपशिष्ट हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो जितने भी रसायन होती है वो इस कैटेगरी में रखा गया है, कैटेगरी 10 में। तो इस प्रकार से इसको 10 कैटेगरी में बांटा गया है। आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं इन 10 पॉइंट को। ठीक है, याद रखने की ये टेक्निक है। तो पहले आप याद रखना, पहले मानव अपशिष्ट आएगा, दूसरा में पशु अपशिष्ट आएगा, तीसरा में याद रखिएगा माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक अपशिष्ट आएगा, चौथा में नुकीला कचरा, पांचवा में दवाइयां, छठवां में संक्रमित ठोस कचरा। संक्रमित है लेकिन वो कचरा क्या है, ठोस है, कठोर है। उसके बाद डिस्पोजेबल सामग्री। ठीक, देन तरल कचरा आएगा, उसके बाद राख आएगा, फिर रासायनिक कचरा। तो इस तरीके से आप याद रख लीजिएगा। ठीक, ठीक है बेटा, तो आज का जो क्लास है वो यहीं पे समाप्त होता है। आई होप आप लोग को समझ आया होगा। ठीक, और जो भी आपका क्वेश्चन होगा वो आप लोग क्लास में कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।